तो पुष्कर पशु मेले के उद्घाटन के बाद मेला मैदान में आयोजित लगान फुटबॉल मैच ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान देसी और विदेशी खिलाड़ियों की भिड़ंत में जोश, जज्बा और मनोरंजन सब कुछ देखने को मिला। मैदान में खिलाड़ी कभी भागते, कभी गिरते तो कभी स्लाइड कर गेंद को गोल पोस्ट में से दूर धकेलते नजर आए। दर्शक दीर्घा में बैठी विदेशी महिलाएं, खिलाड़ी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाते और झंडे लहराते दिखे। पूरे मैदान में इंडिया इंडिया और गो गो के नारे की गूंज थी। देसी टीम की ओर से जयंत और लकी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक एक गोल दागा। विदेशी टीम की तरफ से फ्रांस के खिलाड़ी जॉय ने एक गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन समय खत्म होते मुकाबला 2-1 पर थम गया। मैच के बाद पशुपालन विभाग की ओर से विजेता देसी टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया गया। पशु मेले की शुरुआत आज हो चुकी है और उद्घाटन समारोह के बाद तुरंत देसी और विदेशियों का लगान फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में जो देसी खिलाड़ी हैं उन्होंने विदेशियों को 2-1 गोल से हराया है और यहाँ पर देखिए उनके समर्थक भी थे। ये फुटबॉल प्लेयर भी है, एक देसी है एक विदेशी है। पहले देसी से बात कर लेते हैं, कैसा लगा आज का मैच? मज़ा आ गया, हर साल होता है ये, मज़े आते हैं। फॉरेनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं पर हम भी कम नहीं है, तो फ्रेंडली मैच होता है, मज़ा आता है बस। अच्छा। और 2 स्कोर रहा, 2-1 स्कोर और जीत गए हम लोग फाइनली। How do you enjoy playing football here in Pushkar? I really enjoy it. It's a very nice atmosphere and obviously playing against a professional team, and I really enjoyed it. And next year the international will come and win again. Okay. What is difficult to play on the sandy ground, on the fair ground? Well, you can't really get the ball on the ground. I never played on this surface before. Usually play on like grass, and well, it was very fun to play on it, and yeah, it's good. Okay. Did you expect such a big crowd and cheering into match, Pushkar? No, I didn't expect. It was an amazing experience. I was totally unexpected, but I love the energy that this country has and this amazing festival has. How did you feel after winning against the local Indian team? It's very sad. It's very sad, but Indians play very well. So. यहाँ पर देखिए विदेशी समर्थक भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, यू सी मैच देसी एंड विदेशी? हाँ, तो मैच बहुत अच्छा था, लेकिन फॉरेनर्स तो जीत नहीं किया, इंडियंस जीत किया, तो ये ठीक है। लेकिन उसने कहा कि अगले साल वो भी आ जाएंगी एक बार और फॉरेनर्स को टीम को जीतना है। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा विक्टोरिया और उसका है सियोन। विक्टोरिया, आप क्या दोनों क्या लगते हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, दोस्त सिर्फ दोस्त हैं हम। Will you come again next year to play in Pushkar Fair? मैं अगर आपकी मर्जी है तो मैं जरूर जाऊं। आ चुके हो आप? मैं जरूर आ जाऊं एक बार और फॉरेनर्स टीम प्ले करने के लिए। आपने कितना चीयर करा इनकी जीत के लिए? कितना उत्साहित थे, कितना एंजॉय किया, चीयर किया? तो हमने बहुत एंजॉय किया। पुष्कर में सब तो बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया। चलिए अगले साल अगले मैच के लिए आपको शुभकामनाएं, आपकी टीम को शुभकामनाएं। कुछ और भी दर्शक हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, Yes. Did you make any new friends among Indian players or locals? Not yet, but this is my husband. So my husband lost with India. Okay. Yeah. How different is the match from football match in your country and Pushkar? For sure, it's harder to play because it's on the sand. Normally, we play on the grass, and I feel like foreigner team was not prepared because there are random people just playing together. So there was no big fight. What's your message to your football lovers in India? They're very good. They're very fast, and as we see, foreigner is lost. Okay. What is your name? Anna From Poland. Poland. देखिए यहाँ पर
अलग अलग देशों से विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, जिन्होंने अपने विदेशी जो प्लेयर हैं फुटबॉल के, उनके समर्थन में यहाँ पर हुटिंग की। मगर जो विदेशी टीम है उनको देसी खिलाड़ियों ने 2-1 से हरा दिया और इन्होंने ये मैसेज दिया है कि बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा राजस्थान पुष्कर है, कि वो हर साल यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के मैच में खेलेंगे भी और दूसरी बार वो खुद विजेता होंगे। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल की भैंस सभी का ध्यान खींच रहे। बलबीर और अनमोल नाम के भैंसे को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऊंट और घोड़ों की सुंदर सजावट से अलग अलग ये भैंसे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आखिर क्या है मुर्रा नस्ल की दोनों भैंस करोड़ों में बिकने को तैयार हैं और कैसे इसके मालिक सिर्फ एक भैंस से 80,000 तक कमाते हैं? अजमेर के पुष्कर मेले से हमारे सहयोगी पवन अटारिया की रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल का भैंसा बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। मात्र 35 महीने की उम्र में बलवीर ने अपने दमदार शरीर और रिकॉर्ड तोड़ वजन से सबका ध्यान खींच लिया। बलवीर का वजन 800 किलो है और इसकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच मापी गई है। 4 दांत वाली इस मुर्रा भैंस की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। बलबीर को इसकी शानदार बनावट, ताकत और ऊर्जावान शरीर के कारण मेले में विजेता घोषित किया गया है। साहब बलवीर चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा। बलवीर की खासियत सिर्फ उसकी नस्ल और कद काठी में नहीं है, बल्कि उसकी रोजमर्रा की डाइट में भी है। उसके मालिक डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर को रोज दूध, देसी घी, चारा और खल दिया जाता है। इसी पोषण युक्त आहार की बदौलत बलवीर का शरीर मजबूत और आकर्षक बना रहता है। डूंगाराम कहते हैं कि वो बलवीर की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह करते हैं और उसकी फिटनेस के लिए रोजाना उसे नहलाया, मालिश करवाया और खुला व्यायाम कराया जाता है। ये आप देखें पुष्कर मेला मैदान में ये बलवीर है, करीब 800 किलो का है, दूध पीता है, घी पीता है और तिल्ली का तेल भी पीता है और चारा खाता है। अलग अलग लोग सीमन लेकर जाते हैं क्योंकि जो मालिक है उनकी यही चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल, वह ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों में, भारत के अंदर और भारत के बाहर इसके सीमन से इसकी प्रजाति का और प्रचार प्रसार हो और इसकी जो नस्ल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्यों में बिके। फिलहाल जो बलवीर है, डिडवाना में जो पशु प्रतियोगिताएं होती है, पशु मेला होता है, उसके विजेता ये रहे हैं। और बात कर लेते हैं डूंगाराम जी से एक बार। डूंगाराम जी, आपका जो ये मुर्रा नस्ल का जो भैंसा यहाँ पर आया हुआ है, इसकी क्या खासियत है? जी सर, ये मुर्रा ब्रीड का है और मुर्रा ब्रीड है वो अपने स्ट्रक्चर से और सुंदरता से, चमड़ी की चमक है, मिल्क लाइन है, इसके लिए अच्छा माना जाता है। क्या क्या खासियत है इसका? वजन कितना है? वजन 8 क्विंटल प्लस है और 5 फीट 8 इंच इसकी ऊंचाई है और इसकी माँ का मदर मिल्क रिकॉर्ड 22 लीटर है और ये भट्टूकला पंचायत बुल का बेटा है। भट्टूकला फतेहाबाद हरियाणा में गांव है, वहाँ का है। अच्छा, ये बताएं जो इसका सीमन है, आप क्या चाहते हैं कि इसकी जो प्रजाति है मुर्रा नस्ल वो ज़्यादा से ज़्यादा? सर बात ऐसी है कि दूध है ना, वो जानवर के ज़्यादा खिलाने पिलाने से नहीं होता है, उसके डीएनए में होता है, मिल्क लाइन होती है अलग से और उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके पता चल जाता है कि ये मिल्क लाइन का है कि नहीं है। तो मिल्क लाइन मैं यही चाहता हूँ कि इससे जो बच्ची पैदा हो वो अच्छी नस्ल के हो और ब्रीडर को, मालिक को अच्छा दूध का प्रोडक्शन मिले, यही चाहिए। डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर एक कमर्शियल यूज वाला भैंस है, जिससे महीने में 2 बार सीमन कलेक्शन किया जाता है। ये सीमन मुर्रा नस्ल की भैंसों के प्रजनन कार्य में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं ये नस्ल। दुधारू पशु के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रीड। डेयरी विस्तार के लिए इटली, बुल्गारिया, इजिप्ट में भी मांग। छोटे और घुमावदार सींग है इसकी पहचान। मुर्रा भैंस के कान हमेशा अलर्ट और छोटे आकार के होते हैं।
सिर, पूंछ और पैरों के बाल का रंग सुनहरा होता है। इसकी गर्दन और सिर पतली होती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के स्तन भारी और लंबे होते हैं। घुमावदार नाक बनाती है दूसरों से अलग। आमतौर पर 60,000 से 1.5 लाख होती है कीमत। मुर्रा नस्ल के भैंस के सीमन की एक परख नली की कीमत 400 रुपए है। इस प्रक्रिया से बलवीर हर महीने लगभग 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी अपने मालिक को करवा देता है। मेले में बलवीर को देखने और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और आगंतुक पहुँचे, जिसने उसे डीडवाना मेले का सुपरस्टार बना दिया। भैंसा है तो सीमन काम का है, और अगर भैंसा है तो दूध काम का है। अभी महीने में कितना सीमन बेच के कितने के इनकम हो रही है? महीने में 2 बार इसका कलेक्शन लिया जाता है और लगभग 70-80 हज़ार रुपये इसकी इनकम हो रही है अभी। तो वजह क्या है कि ये 3 साल से अभी कम है और 4 साल के बाद में ये इनकम दुगुनी से तिगुनी हो जाएगी। यानी आने वाले समय में हाँ 2-2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2 लाख रुपए पर मंथ आराम से 3 लाख भी हो सकते हैं। और खर्चा ये महीने का अभी मान लो 45 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। अच्छा, अगर इसको कोई खरीदना चाहेगा तो कितने रुपए में बेचोगे आप? जी सर, वैसे बहुत शौक से पाला है, शौक से रखने का इरादा है, पर यदि 1 करोड़ बोली लगेगी तो बेच देंगे। पुष्कर मेले में एक और भैंस अनमोल ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ प्रदर्शित हुआ भैंसा अनमोल अपनी कीमत और शाही ठाठ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इसके मालिक ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ आंकी गई है। भैंसे की कद काठी और उसकी चमकदार वाली त्वचा देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो सामने आने के बाद अनमोल न केवल मेले का स्टार बन गया है, बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार ऊंट घोड़ों के बीच एक अनोखा आकर्षण देखने को मिल रहा है। इस बीच बलवीर और अनमोल ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट। पुष्कर मेले में नुकरा नस्ल का घोड़ा बादल सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी खूबसूरती, कद काठी और चाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। सोशल मीडिया पर बादल की करोड़ों की बोलियां लग चुकी हैं, लेकिन क्या कारण है कि बादल के मालिक राहुल अपने घोड़े को बेचना नहीं चाहते? अजमेर से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। केकड़ी शहर के घोड़ा पालक राहुल अपने शानदार नुकरा नस्ल के घोड़े बादल को लेकर इस बार पुष्कर पशु मेले में पहुंचे हैं। बादल की ऊंचाई 68 इंच है और ये घोड़ा अपनी खूबसूरती, चाल और ताकत के कारण मेले का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बादल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोगों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए तक बताई है। हालांकि घोड़े के मालिक राहुल ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राहुल अपने इस आकर्षक घोड़े को बेचना नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए घोड़े को लेकर आए हैं। लोग बोल रहे 21 करोड़ बहुत होते हैं। 21 करोड़ के तो मेरे हिसाब से पुष्कर मेले में भी सौदा नहीं हुआ होगा अभी तक। सारे भी नहीं बिके होंगे, एक साथ इकट्ठे कर लिए होंगे। तो कहने का मतलब जितने भी घोड़े हैं सब नस्ल के, वो भी सारे जोड़ लिए जाएं तो 21 करोड़ के नहीं होंगे। नहीं, ऐसे तो उससे भी ज्यादा होंगे, पर जो जैसे सेल हो रहे हैं ना, सेल परचेज वाले, वो 21 करोड़ के नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि 5% GST भी लग गई है। बिल्कुल, अभी तक लगी नहीं है, लग जाएगी, पर ऐसे अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, तो इस घोड़े को आपको बेचना नहीं है? नहीं। और आपने इसको किसी कोई सौदा करने आया भी नहीं? आए तो मैं तो 50 करोड़ रुपए मांगता हूँ, मैं क्यों कम मांगू? भगवान से और ग्राहक से तो मांगे जितने कम है। आया कोई लेने? बहुत आते हैं, क्या दोगे क्या? करोड़ों में। हाँ, आए हुए हैं। पहले आए थे, पिछली बार भी उससे 1-2 साल पहले आए थे, जब 4-5 करोड़ रुपए के केरला की पार्टी थी, उसने खूब मांगा, पर जब हमारे को कुछ सेल करने का शुरू से विचार नहीं है। पिछली बार 8-9 करोड़ रुपए तक भी किसी ने ऑफर किया था, पर अपन ने तो जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि अपन को देना ही नहीं था। सब ये बात है। तो ये इस चीज का खंडन करते हो जो आपके घोड़े की जो रेटें मनचाही लोग लगा? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई जा रही है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड हो रही है इतने का। मेरे को आके पूछते हैं तो बोलता हूँ हाँ है, मैं क्यों लेने वाला कौन आता है सर? राहुल का कहना है कि बादल उनके परिवार का सदस्य है, कोई व्यापार का साधन नहीं। उन्होंने कहा, अगर घोड़े की कीमत 21 करोड़ होती तो क्या हम खुद उसकी लीड उठाते? लोग सोशल मीडिया पर मनमाने रेट लगाकर अफवाह फैला रहे हैं।
राहुल का कहना है कि उन्होंने किसी को भी घोड़ा बेचने की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन मजाकिया लहजे में ये भी जोड़ा कि अगर कोई 5-10 करोड़ की असली बोली लगाए तो वो खरीद सकता है, तो हंसी खुशी बेच देंगे, लेकिन फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। राहुल ये बातें हंसते हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस घोड़े को बेचेंगे नहीं, बल्कि ये घोड़ा तो उन्हें हमेशा मुनाफा देता है। बीच बीच में शूट के लिए प्रोडक्शन हाउस इसे ले जाते हैं और इसके बदले वो लाखों रुपए कमाते हैं। बादल है 68 प्लस इसकी हाइट है और जो इसकी लेंथ वगैरह खूबसूरती वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि रात को 3 बजे तक भी लोग आ रहे हैं कि बादल कहाँ है, बादल कहाँ है, सोने नहीं दे रहे हैं। इतना पॉपुलर हो चुका है ये। और सोशल मीडिया पे जो लोगों की मन चाहिए रेट लगा रहे हैं 21 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 30 करोड़। मेरे को तो कोई 5-10 करोड़ भी दे दे तो मैं तो दे दूँ इसको। देना तो नहीं है पर 5-10 करोड़ भी बहुत होते हैं। 5-10 करोड़ ही हमारे पास होते तो हम क्यों इनकी लीड उठाते। ठीक है सर, हमारे को सेल नहीं करना है। बाकी लोगों को जितनी मर्जी पड़े, कितनी बोली लगाओ, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इसको डिस्प्ले के लिए लाए हैं। ये 2 महीने के लिए शूटिंग पे जाएगा, आज शाम को चल जाएगा और हमने इसकी 15 लाख रुपए में डील करी है 2 महीने के लिए। ये कुछ भी काम में नहीं आएगा, केवल कोई पिक्चर है, नया हीरो बन रहा है, उसकी शूटिंग में जाएगा 2 महीने के लिए, आज शाम को जाएगा। ये बात पक्की है। हाँ, उसने मेरे 10 लाख रुपए का टोकन डाल दिया। 5 लाख रुपए जिस दिन घोड़ा वापस घर आएगा उस दिन दे देगा और मेरे 2 बंदे जाएंगे, उनको खाना पीना 5 स्टार होटल में रहना करना सब वो अलग से। राहुल ने खुलासा किया कि मुंबई की एक फिल्म यूनिट ने उनके घोड़े बादल को 2 महीने के लिए किराए पर लिया है। इस सौदे की कुल राशि 15 लाख रुपए तय हुई है, जिसमें से 10 लाख रुपए एडवांस उसे मिल चुके हैं और फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर बचे हुए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल ने बताया कि वे बादल को केवल प्रदर्शन के लिए पुष्कर मेला लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहे कितनी भी बोली लगाए, बादल को बेचना उनके लिए गर्व और भावना दोनों का सवाल है। बादल वाली नस्ल है नुकरा, उसका 15 लाख रुपए में सौदा हो गया है और जो करोड़ों की बातें चल रही है वो अपने मर्जी से सोशल मीडिया पर चल रही है। इनका जो बादल है 68 इंच जिसकी हाइट है उसे वो बेचना नहीं चाहते और इनका कहना है कि अपनी मन मर्जी से करोड़ों रुपए इसके घोड़े की रेट लगा दी गई है और जबकि इनको घोड़ा बेचना नहीं है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।